हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले सिंपलीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों सिंपलीफिकेशन के जो है यानी रेगुलर वीडियो डल रहा है, यानी कि क्लास 1 की वीडियो पहले डल चुकी है जिसमें मैंने आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें उसमें बताई है, जिसमें किस प्रकार से जो है सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आज की जो क्लास है वो सेकेंड क्लास होने वाली है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है इस वीडियो में करवाऊंगा, जो आपके एग्जामों में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आपको जो है जो मन लगा के सिर्फ आपको जो है पढ़ाई करते रहना है, वीडियो देखता रहना है, ताकि आपके जो एग्जामों में जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन है। और एसएससी के एग्जामों में दोस्तों आपके पूछा ही जाता है। तो आपको जो है दोस्तों गवर्नमेंट जॉब लेना है, गवर्नमेंट जो है आपको एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना है, तो आपको वीडियो को पूरे देखना है। और बहुत सारे दोस्तों आपको जो है इसमें 3-4 वीडियो में दोस्तों सिंपलीफिकेशन के पूरे टाइप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको कंप्लीट कर दूंगा। सिर्फ आपको तो है बने रहना है, वीडियो को देखना है पूरी, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, चलिएगा आराम से समझते हुए चलिएगा। और एकदम जो है जीरो लेवल से अपन जो समझाते हुए चल रहे हैं, हर एक चीज़ को समझाते हुए चल रहे हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिएगा दोस्तों अपन जो बिना देर के अपनी जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है सिंपलीफिकेशन का पहला क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर बोला जा रहा है यदि यहाँ पर रूट 289 भागे रूट एक्स बराबर 1/5 हो तो एक्स बराबर, यानी कि हमें एक्स का मान बताना है। दोस्तों आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा आपका जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं कि आप नहीं कर पाओ। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। देखो आपका जो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर देखो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यानी कि रूट 289 दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है भाग, और यहाँ पर दे रखा है रूट एक्स दे रखा है, और बराबर यहाँ पर दे रखा है 1/5। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो 17 है दोस्तों, यहाँ पर जो 17 होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पर बोल जो आपका 289 होता है वो किसका वर्गमूल रहेगा। यहाँ पर देखो 17 का स्क्वायर आपके 289 है, और 289 किसका वर्गमूल है, 17 का। इस तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर जब मैं इस रूट को हटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 17 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास भाग आई, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है। ठीक है, x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 है। ठीक है, 1/5 हो जाएगा। अब जो यहाँ पर रूट x है ना, उसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीच में भाग दे रखा है, तो भाग दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है 17 जो 17 इसके बटे में ले आऊँगा, यानी 17 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट x हो जाएगा। रूट x हो जाएगा तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है बिन में आ गई है, बराबर आ गई, तो आप क्या करो, क्रॉस में गुणा कर दो। 17 का गुणा 5 में कर दो, रूट एक्स का गुणा 1 में कर दो। तो यहाँ पर जो हो जाएगा देखो 17.85 होता है। ठीक है ना, 17.85 होता है, बराबर इधर हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। अब आप सभी को पता है इस रूट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसमें भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैंने इस इधर स्क्वायर कर दिया तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को बैलेंस रखना है ना मुझे। ऐसा तो है नहीं कि मैं इधर स्क्वायर कर दूंगा। अब स्क्वायर मैंने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस देखो इस स्क्वायर से ये रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमें तो x का मान निकालना है ना, हमें रूट x का थोड़ी निकालना है, हमें निकालना है किसका, हमें सिर्फ x का मान निकालना है। अब जो है 85 है, यहाँ पर 85 का स्क्वायर क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ पर 85 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आपका 7225 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर x हो जाएगा। x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7285 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो 85 है, 85 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। दोस्तों मैंने जो स्क्वायर निकालने की ट्रिक जो है पहले डाल रखी है। देखो यहाँ पर आप यहाँ पर 85 है, तो 85 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 7225 कैसे किया। आप दोस्तों यहाँ पर जो अगर जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और यहाँ पर 8 है, तो 8 का अगला क्या होता है दोस्तों, 9 होता है, तो 8 9 में 72 होता है। तो डायरेक्ट जो है इस तरह से 85 का स्क्वायर निकल जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर जो है यहाँ पर 85 का स्क्वायर लिख दिया, 7225 लिख दिया। दोस्तों मैंने स्क्वायर निकालने की ट्रिक जो है पहले ही है वीडियो जो है चैनल पर डाल रखी है, जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा। ठीक है ना,
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लास्ट में 5 उसी के निकालने की, हर प्रकार की संख्या को 3 डिजिट की, 2 डिजिट की, 4 डिजिट की सभी के स्क्वायर निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैंने डाल रखी है, तो आप देख लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर x का मान आया, देखो इस x को यहाँ पर इधर लिख लो या फिर x को आप ऐसे लिख लो, ठीक है ना। यहाँ पर 7225 आ गया, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों सिंपल था ना, ज़्यादा तो हार्ड थोड़ी था इसमें, सिंपल था, सिर्फ जो आपको समझने की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिएगा अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों यहाँ पर जो आपका एक क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो एसएससी का एग्जाम है ना, उसमें तो पूछा जाता है, चाहे से आप जीडी का एग्जाम देख लो, सीजीएल का एग्जाम देख लो, उसमें आपका जो मैथ होती है उसमें ऐसा एग्जाम आता है। क्योंकि होता है, क्योंकि दोस्तों आपको लगने में तो ऐसा लगता है कि मतलब कि दोस्तों ये बहुत लंबा होगा, लेकिन दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दे रखा है 0.25 गुणा 0.25 माइनस 0.24 गुणा 0.24 और बटे में दे रखा है 0.49। इसको सोल्व करना है दोस्तों। यहाँ पर देखो 0.25 और गुणा 0.25 दे रखा है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर लूँ, देखो यहाँ पर इसको a मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं a मान लेता हूँ, और फिर यहाँ पर गुणा दे रखा है, फिर मैं इसको a मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने a मान लिया। अब यहाँ पर देखो माइनस दे रखा है, तो यहाँ पर अलग संख्या दे रखी है, मतलब 0.24 दे रखा है, गुणा 0.24 दे रखा है ना। अब हमें क्या करना है, देखो इसको मैं b मान लेता हूँ, यानी b गुणा b मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने b गुणा b मान लिया। अब इतना सी यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने देखो यहाँ पर देखो 0.25 को मैंने 2 बार लिखा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर a गुणा a लिख लिया है, 2 बार लिख लिया है। इधर मैंने जो इसको b माना, तो मैंने इसको b लिख लिया है। और मैंने बटे में क्या किया, देखो यहाँ पर जो आपका ये आया है ना 0.49 आया है ना, ये कैसे आया है, देखो ये ऐसा आया है कि आपको जो 0.24 है ना, सॉरी आपके 5 है ना, इसको और 0.24 इनको आपस में जोड़ा है। जोड़ने के बाद में दोस्तों आपका ये वाला है, देखो देखो कैसे है, देखो 5 और 4 9 होता है, 2 2 4 होता है, और यहाँ पर दशमलव और जीरो आ गया ना, यहाँ पर 0.49 आ गया ना यहाँ पर, इस तरह। तो क्या किया है कि इसमें से ए को जोड़ा और बी को जोड़ लिया, क्या जोड़ा है, ए को जोड़ा है, और इसमें से ए को जोड़ा और बी को जोड़ा, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर आपके सामने क्या हो रहा है, देखो ए 2 बार, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को यहाँ पर ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। और यहाँ पर नीचे में दे रखा है ए प्लस बी दे रखा है, ठीक है, यहाँ तक समझ गया ना। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का समीकरण होता है, आप सभी को पता है ना क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का समीकरण क्या होता है, यहाँ पर होता है ए प्लस बी, और यहाँ पर होता है ए माइनस बी, होता है नहीं होता, सभी को पता है ना। अब नीचे में यहाँ पर दे रखा है ए प्लस बी, देखो यहाँ पर a प्लस बी और a प्लस बी जो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास बचा क्या, यहाँ पर बचा a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी बचा है ना। तो यहाँ पर a मैंने क्या माना था, यहाँ पर a माना था आपके 0.2 और यहाँ पर 5 दे रखा है, ठीक है, और माइनस कर दो, b को क्या माना था मैंने, यहाँ पर 0.24 माना है। और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको जो है इसमें से आपको माइनस कर देना, 5 में से 4 एक माइनस कर, 5 में से 4 माइनस करूंगा तो 1 आएगा, और 2 में से 2 माइनस करूंगा तो 0 आएगा, और यहाँ पर जो है दशमलव दे रखा है तो दशमलव, और यहाँ पर 0 है तो 0। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आया है कि 0.01 आया, 0.01 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा इसी को आप सोल्व, कई स्टूडेंट होते हैं जो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं कि इसी को सोल्व करने लग जाते हैं, तो इसमें जो मल्टीप्लाई है ना वो उसमें ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि 0.25 गुणा, फिर 0.25 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको जो इन दोनों को फिर जो इसमें से इसको माइनस किया करते हैं, माइनस करने के बाद में जो फिर इसका भाग लगाते हैं। तो ऐसी लंबी जो बड़ी मल्टीप्लाई जो है कैलकुलेशन हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको पहले देखो कि यहाँ पर देखो 2 बार लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ पर a गुणा a लिख लिया, मैंने मान लिया, और यहाँ पर जो मैंने b गुणा b लिख लिया।
तो यहाँ पर जो ऊपर वाला जो है ना वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चल रहा है। तो आप सभी को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका एक समीकरण होता है। जब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी आता है, यानी कि जो कोई भी संख्या है तो इसी अगर इसको सोल्व करूंगा तो भी वही आएगी और इसको सोल्व करूंगा तो भी वही आंसर आएगा मेरे पास में। और बटे में मेरे पास ए प्लस बी दे रखा है, ये जब ए प्लस बी और ए प्लस बी तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ आपका ए माइनस बी बचा। अब इसमें जो है इसका मान रख दो और वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा जो समीकरण में आपका जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे में ही सोल्व मत करने लग जाना कि इसको डायरेक्ट यहाँ से सोल्व करने लग जाओ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए ना दोस्तों? अगर समझ गए ना तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है ना? तो चलिएगा दोस्तों, और वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा, और भी बहुत सारे ऐसे सिंपलीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, यानी कॉन्सेप्ट के साथ में और ट्रिक के साथ में भी, जो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। और आपके अगर एग्जामों में आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे सेकंडों में सोल्व कर लोगे। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों आपका ये वाला क्वेश्चन भी आप दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। अगर आपने एग्जाम दिया है कभी कंपटीशन का तो आप सभी को पता है कि इस तरह का आपका जो क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर आपका जो इसका मान बताना है कि यहाँ पर इसका मान क्या आएगा, और यहाँ पर आपका ऑप्शन भी दे रखा है। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार का आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है तो इसको देखो सोल्व करने की ट्रिक क्या है। अब देखो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर इधर प्लस प्लस दे रखा है सभी जो टर्म है। अब जो आपका नीचे वाला जो टर्म दे रखा है यानी 2/3 दे रखा है ना, इसको उठाना। अगर आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपका कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस दे रखा है। अब यहाँ पर जो नीचे का जो टर्म दे रखा है ना, यानी कि 2/3 दे रखा है ना, सिर्फ इसको उठाना आपको। यानी पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और बटे में 3 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, पहले यहाँ पर 2 लिख लूँगा और फिर मैं यहाँ पर 3 लिख लूँगा। ठीक है, इतना आप इतना कर लो, इतना कर लोगे ना। यानी कि यहाँ पर 2/3 है ना, इसको 2/3 को आप ऐसे लिख लो कि 2 और 3 लिख लिया। पहले 2 आया तो पहले मैंने 2 लिख लिया, फिर बाद में 3 आया तो 3 लिख लिया। अब यहाँ पर ये देखो कि जो +1 चल रहा है, देखो +1 चल रहा है, वो कितनी बार है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यानी प्लस जो है एक, जो +1 है वो कितनी बार है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 बार है ना। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर 5 पॉइंट लिख दो, यानी 5 डॉट लगा दो। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ठीक है, लगा दिया। प्लस का एक देखो कितनी बार है यहाँ पे, आप कितनी बार है, 5 बार है, तो मैंने 5 बार यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। यहाँ तक समझ गए ना? सिर्फ आपको समझना है दोस्तों, यहाँ पर समझ गए ना? अब यहाँ पर क्या करना है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर सब में प्लस प्लस दे रखा है, तो प्लस दे रखा है तो आप क्या करो कि 2 को 3 में जोड़ दो। 2 और 3 कितना होता है आपका, 5 होता है। ठीक है, और फिर 3 को 5 में जोड़ दो। 5 और 3 कितना होता है आपका, 8 होता है। ठीक है मेरे भाई, और फिर इस 5 को 8 में जोड़ दो। ठीक है, 8 और 5 कितना होता है आपके, 13 होता है। ठीक है मेरे भाई, कितना होता है, 13 होता है। इस 8 को 13 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 13 को 21 में जो, अब जो है ना, इस 13 को 21 में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपके, 4 और यहाँ पर 3, कितना आ जाएगा, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या किया दोस्तों मैंने, यहाँ पर जो है मैंने 5 पॉइंट लगाया था क्योंकि यहाँ पर प्लस दे रखा है। ठीक है, यहाँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो एक एक दे रखा है सब में, और मैं जोड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सब में प्लस दे रखा है। ठीक है, प्लस दे रखा है तो मैंने क्या किया कि जो लास्ट वाला टर्म है उसको मैंने यहाँ पर लिखा 2/3, और फिर 2 को मैंने 3 में जोड़ा, 5 आया, फिर 5 में मैंने 3 जोड़ा, 8 है, और 8 में 5 जोड़ूंगा तो 13 आएगा, 13 में 8 जोड़ूंगा तो 21 आएगा, और 21 को अगर 13 में जोड़ देता हूँ तो 34 आता है। ठीक है, ऐसे तो कर लोगे ना?
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब लो भाई आपका आंसर भी आ गया। जो यहाँ पर लास्ट वाला है इसको यहाँ पर आप ऊपर लिख लो, यानी कि 34 और बटा लगाना है, ठीक है। बटा लगाना जस्ट इसके पीछे वाला, यहाँ पर जो जस्ट इसका जो है पीछे वाला जो है यहाँ पर ये आ जाएगा 21, ठीक है मेरे भाई। लो भाई आपका आंसर हो गया, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो इस तरह का अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, यहाँ पर सब में जो है प्लस वन दे रखा है, ठीक है, तो आपको लास्ट वाला टर्म देखना है। यहाँ पर लास्ट वाला जो टर्म है उसको यहाँ पर 2/3 है, उसको आप जो पहले आ रहा है 2 और उसको बाद में 3 लिख दो। फिर यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर प्लस प्लस दे रखा है सब में, तो आपको उसको सबको जोड़ना है। कैसे? 2 में 3 जोड़ेंगे 5, और फिर 3 में 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और फिर 8 में 5 जोड़ेगा तो 13, पे 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21, और 21 में 13 जोड़ेंगे तो 34 आएगा। तो यहाँ पर जो लास्ट का 34 आ रहा है उसको बटे या ऊपर लिख लो, और बटे में जो जस्ट इसके जो पहले आ रहा है उसको यहाँ पर बटे में लिख लो, तो 34/21 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चलिएगा दोस्तों अपन आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमने जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसके अंदर जो यहाँ पर प्लस प्लस दे रखा था और इसमें माइनस माइनस दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? माइनस माइनस दे रखा है। अब भाई इसको कैसे सोल्व करें? क्या वैसा ही जो जो मेथड लगेगा, क्या वैसा ही ट्रिक लगेगी, या फिर इसमें कुछ अलग लगेगा? देखो दोस्तों अगर माइनस दे रखा है या प्लस का दे रखा हो, आपको ज़्यादा जो है फिक्र करने की, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा हमने वैसा किया था सेम वैसा ही है। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, वो मैं बताऊंगा क्या चेंजिंग है। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, जो लास्ट वाला टर्म है ना उसको अपन पकड़ रहे थे। जो लास्ट वाला टर्म आपके 2/3 है, तो पहले 2 दे रखा है तो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 कर लेंगे। अब सेकंड जो आपकी जो स्टेप है उसमें क्या है कि यहाँ पर आपको देखो कि एक जो माइनस का दे रखा है वो कितनी बार है, 1 2 3 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 डॉट लगा लूंगा, 1 2 3 और ये 4 डॉट लगा लिया। अब यहाँ पर डॉट लगाने के बाद में क्या करते हैं दोस्तों, अपन जो है 2 को 3 में जोड़ रहे थे, फिर जो 3 में जो आने वाली संख्या इस प्रकार से जोड़ते हुए चले जा रहे थे। लेकिन इसमें हमको जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना? क्योंकि यहाँ पर जो साइन दे रखा है भाई वो माइनस का साइन दे रखा है, ठीक है। माइनस का साइन दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। अब 1 में से यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस के 2 में से अगर 1 माइनस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। कि माइनस के 3 में से अगर माइनस देखो माइनस के 3 में से माइनस का 2 करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरे पास माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर कैसे आ रहा है? तो देखो देखिएगा इसको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले 3 में से 2 माइनस किया। क्या किया? 3 में से 2 माइनस किया, यानी कि 3 में से अगर मैं -2 कर देता हूँ तो मेरे पास 1 आ जाता है, ठीक है। ऐसे तो आप कर लिए, यानी 3 में से 2 को माइनस किया तो 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 आया। अब इस 1 में से 3 को माइनस करना है। इस 1 में से अगर मैं 3 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो घट के जो आएगा 2 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। ऐसे तो आप जानते हो ना, छोटी छोटी सी जानकारी तो आप जानते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस माइनस के 2 में से अब इसको माइनस जो प्लस का 1 है उसको माइनस करना है, यानी कि माइनस का 2 है, इसमें से माइनस माइनस करना 1, ये प्लस का दे रखा था। तो अब यहाँ पर देखो माइनस का 2 हो गया और माइनस का 1 हो गया, दोनों संख्या माइनस माइनस की है। अब माइनस माइनस की है तो दोनों जुड़ जाएगी, दोनों जुड़कर जो है यहाँ पर माइनस की आएगी, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्या जुड़ जाएगी तो 2 और 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब माइनस का 3 में से माइनस का 2 करना है। देखो माइनस के 3 में से माइनस करना है, माइनस का 2 करना है। अब देखो
यहाँ पर देखो माइनस का 3 है और माइनस माइनस यहाँ पर अगर माइनस माइनस को गुणा करता हूँ तो प्लस आ जाता है, प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब माइनस के 3 है, माइनस के 3 में से प्लस के 2 करना है, माइनस करना है तो माइनस होगा। क्यों? यहाँ पर जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या 3 है वो माइनस की है, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। यानी 3 में से 2 अगर घट जाएगा तो 1 आएगा, और लेकिन जो माइनस का आएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। ठीक है, यहाँ पर ये समझ गए ना आप। अब यहाँ पर अगर आप समझ गए तो यहाँ पर इस तरह से अगर यहाँ पर ये लेकर आ गए तो आपका आंसर भी आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट वाला यहाँ पर आपको लिख लेना माइनस का 1 और बटे में लिखना है इससे जस्ट पहले वाला, यानी माइनस का 3। माइनस से माइनस को उड़ा दो, यहाँ पर एक बचा, आपके बचा 1/3 बचा। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों। अगर इस प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन आता है, अगर इसमें प्लस दे रखा हो तो आपको किस तरह से करना है, और माइनस को दे रखा है तो किस तरह से करना है, समझ गए होंगे यहाँ पर। तो चलिएगा अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखो आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्त इस पर डालिएगा दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, जो आपके पिछले सालों में जो कुछ पूछे गए एग्जामों में पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और वैसे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर जो आपका रिपीट है, क्या दो आपका चांस है कि आपका जो है आप आगामी एग्जामों में रिपीट हो सकता है, इसलिए मैं आपको दोस्तों यहाँ पर जो करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको समझते हुए चलना। देखो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों रूट 63+2, फिर यहाँ पर जो रूट दे रखा है 63+2 और रूट 63+2। अगर आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जिससे यानी कि एक रूट में 63+2, फिर 63+2, फिर 63+2, यहाँ पर इनके सबके ऊपर अगर रूट लगा हो और उसका पूछा है कि इसका मान क्या होगा, इसका जो बराबर क्या आएगा, अगर इसको सोल्व करे तो इसका जो है सोल्व करे तो इसका मान क्या आएगा वो बताना है। आपको ऑप्शन दे रखा है 9, रूट 2, रूट 63, और यहाँ पर दे रखा है रूट 3/रूट 5 दे रखा है। इनमें से आपका आंसर क्या आएगा? देखो आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें यहाँ पर 63+2 दे रखा है, 63+2, 63+2 दे रखा है, सब में सेम है, आगे भी ऐसे चलता है। ठीक है, यहाँ पर आगे चल रहा है। ठीक है, अब मैं इसका मान, इसका फाइनल जो मान होगा, इसका फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा, चलिए देखिएगा अपन जो है इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो दोस्तों यहाँ पर समझना है इसकी जो ट्रिक है। देखो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको जो ट्रिक है, वैसे तो अगर दोस्तों इसका अगर कॉन्सेप्ट के साथ अगर करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप इसको अगर कॉन्सेप्ट से अगर आप करने बैठे रहोगे ना तो आप जो है पन्ने पढ़ दोगे, लेकिन इसका आंसर है बहुत जो है काफ़ी मुश्किल से आएगा। तो ये सिंपल, यानी कि इसका जो इसमें जो आपकी ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक देखिएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर 63+2, फिर 63+2, फिर 63+2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 दे रखा है ना, मतलब कि यहाँ पर 2 दे रखा है ना, इस 2 का मतलब ये है कि जो ये 63 है ना, इस 63 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ो। ठीक है, 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ो कि उनके बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 63 को यहाँ पर 2 फैक्टर में तोड़ता हूँ तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 9 7 63। क्या आएगा? 9 7 63। अगर इन दोनों को मैं गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास 63 आता है, और लेकिन मैं 9 में से अगर 7 माइनस करता हूँ तो 2 आता है। इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, गुणा करने पर 63 आ रहा है। तो इसी तरह से आपको करना है। अब यहाँ पर आपका आंसर आ गया ये 9। क्या आ गया आपका आंसर? 9 आ गया। ये 9 कैसे आया मैं आपको बताऊंगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और अगर इसमें प्लस का दे रखा है, प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ना, यानी संख्या बढ़ती जाती है। अगर कोई संख्या को जोड़ेंगे तो बड़ी होती जाएगी ना, वैसे ही तो यहाँ पर प्लस का मतलब ये है कि अगर इस संख्या का अगर फैक्टर किया है, जो बड़ी संख्या होगी वही उसका आंसर होगा। देखो इसमें प्लस प्लस दे रखा है ना, तो यहाँ पर बड़ा फैक्टर कौन सा है? 9, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए ना दोस्तों,
मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आप जो इसके सोल्व करोगे ना तो आप सेकंडों में आंसर करोगे, सिर्फ आपको 1-2 सेकंड लगेगी सोल्व करने में। अगर यहाँ पर मान लो अगर इसकी जगह अगर माइनस दे रखा होता है ना, यहाँ पर अगर माइनस दे रखा होता तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होता, 7 होता, क्योंकि यहाँ पर माइनस जो प्लस के लिए बड़ा वाला फैक्टर और माइनस के लिए छोटा वाला फैक्टर आपका आंसर होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए, सेम होना चाहिए सब में। देखो यहाँ पर 63+2 दे रखा है, 63+2 दे रखा है, 63+2 दे रखा है, इनके सबके ऊपर रूट है। इस तरह का आपका क्वेश्चन होना चाहिए, तब जाकर आपको ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, तो चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर माइनस का दे रखा है, तो इसको सोल्व करो। आपको मैंने बता दिया था ना, उसी क्वेश्चन में बता दिया था आपको कि अगर माइनस का हो तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखो सबसे पहले इस 3 को पकड़ो, यहाँ पर 3 है, तो मतलब कि आपको क्या करना है कि इस वाली जो 88 है ना, इसका आपको इस प्रकार का फैक्टर करना है कि 2 इस प्रकार का फैक्टर करना आपको कि उनका मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई करने पर तो आपका 88 आ जाए और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वो 2 संख्या है, देखो अगर मैं 11 का गुणा अगर 8 में कर देता हूँ, 11 का गुणा अगर मैं 8 में कर देता हूँ तो 11 8 88 आ जाता है, और 11 में से 8 माइनस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 3 आता है। मतलब कि 11 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंस है, यानी डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारा यानी कि 2 मैंने फैक्टर कर लिया है। अब मेरा आंसर क्या होगा, अब यहाँ पर माइनस पर आपको जो है यहाँ पर चिन्ह पर आपको नज़र मारनी है एक बार, कि यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो आपको क्या करना है, छोटी वाली संख्या आपका आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो अगर यहाँ पर प्लस का होता तो यहाँ पर आपका 11 आंसर होता। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रिक कैसी लग रही है, अगर दोस्तों आपको ट्रिक अगर बढ़िया लग रही हो तो यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार की वीडियो दोस्तों आपके सामने आती रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर जो है सिंपलीफिकेशन की तो अभी वीडियो स्टार्ट हुई है, और दोस्तों इसके जो 3 या 4 पार्ट में दोस्तों जितने भी आपके जो है सिंपलीफिकेशन के जितने भी टाइप होंगे, जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन किस प्रकार से सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहे और आप जो एग्ज़ाम दो उसमें आपको जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना पेन उठाए आप इनको सोल्व कर लोगे वहाँ पर। ठीक है ना, आपको जो समझने की और पढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो आपको जो क्लास को लेना है और रेगुलर। ठीक है ना, तो आपको जो बिना पेन उठाए आप ऐसे क्वेश्चनों को आप सोल्व करोगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिंपलीफिकेशन की दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी जो है सिंपलीफिकेशन की 3 या 4 पार्ट में दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट जो आपका सिंपलीफिकेशन पूरा करवा दूंगा। फिर चाहे से कोई सा भी सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन आपका एग्जामों में डाल दे, आप उसे सेकंडों में सोल्व करोगे। और दोस्तों जिसमें आपको और इसमें आपको ट्रिक ऐसी बताऊंगा दोस्तों, जिसमें आपको 2 या 3 सेकंड में आपका आंसर आएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिएगा अपन चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों रूट 72 फिर माइनस फिर रूट 72 माइनस फिर रूट 72 दे रखा है, फिर डॉट 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 यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपको दे रखा है और आपको आंसर बताना। आपको ऑप्शन दे रखा है 1 8 6 5, इसमें आपका आंसर क्या होगा इस पर भी डालिएगा। दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। अब दोस्तों यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर तो हम जो है पहले तो यहाँ पर जो कुछ संख्या दे रखी होती तो उसमें जो कुछ और दे रखा होता था कि अपन जो है किसका यानी कितने का डिफरेंट निकालना। अब यहाँ पर तो कुछ दे नहीं रखा है, यहाँ पर माइनस के बाद में तो कुछ है ही नहीं है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस के बाद में अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक मानना है। क्या मानना है, सिर्फ एक मानना है। अगर यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर सब में एक मान लेना है, ठीक है, यहाँ पर एक मान लेना है। अगर यहाँ पर एक मान रहे हो तो इसका एक का मतलब क्या है कि आप 72 का 2 इस प्रकार से फैक्टर करो कि उन दोनों फैक्टरों में सिर्फ एक का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर गुणा कर देता हूँ 9 8 72, ठीक है, 9 8 72, यानी कि मैंने 72 का 2 फैक्टर करा कि 9 और 8 का, ठीक है, इन दोनों का गुणा करने पर मेरे पास 72 आ रहा है, और 9 में से 8 माइनस करूंगा तो मेरे पास एक आएगा, तो मतलब एक का डिफरेंस आ रहा है, एक का डिफरेंट आ रहा है। अब यहाँ पर चिन्ह की तरफ नजर मारो, माइनस आ रहा है ना,
तो माइनस आ रहा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, छोटी वाला फैक्टर होगा, छोटा वाला जो फैक्टर है ना वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है 7+2 और √10 का वर्गमूल कौन होगा, ठीक है ना, यानी वर्गमूल क्या होगा आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर दे रखा ऑप्शन में, तो आपका है क्या होगा आपको बताना है। दोस्तों ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डालेगा। दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है और यहाँ पर चांस है कि आपके आने वाले एग्जामों में ये पूछ सकता है। दोस्तों आपको जो है इस तरह से आपका जो करवाएंगे कि आपको सिर्फ दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वीडियो को देखते रहना है। अगर आप वीडियो देखते रहोगे ना तो आपको ऐसा याद हो जाएगा कि इसमें कौन से क्वेश्चन में आपको किस प्रकार की ट्रिक लगेगी। देखो यहाँ पर इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको रूट वाली संख्या देखनी। यहाँ पर रूट दे रखा है ना, √10 दे रखा है ना, आपको जो 10 दे रखा है ना, इसका 2 इस प्रकार से आप फैक्टर करो, इस प्रकार से फैक्टर करो कि यहाँ पर जो गुणा करने पर तो 10 आ जाए और जोड़ने पर यहाँ पर 7 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 गुणा और 5, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 5। देखो यहाँ पर अगर मैं 2 का गुणा अगर 5 में कर दूंगा तो 2 पचे 10 होगा और 2 और 5 को जोड़ता हूँ तो 7 7 आता है। सिर्फ इतना करना है। और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर अगर ये प्लस का है तो यहाँ पर इनके बीच में प्लस लगा दो। प्लस लगाने के बाद में क्या है दोस्तों, इनके ऊपर आप रूट लगा दो इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, √2 + √5, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लग रहा है आप बताओ दोस्तों, खुद आप बताओ कि इसमें कितना टाइम लग रहा है। सिर्फ 1-2 सेकेंड मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे समझा कर, इसलिए थोड़ा मेरे को टाइम लग रहा है, लेकिन आपको टाइम लगेगा कि इन क्वेश्चनों में, बताओ देगा। और ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम, और लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं जो इन ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ के आ जाते हैं, है ना। अब वो बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हमारा सिलेक्शन नहीं होता, ऐसे सिंपल क्वेश्चनों को छोड़ के आ जाते हैं वो। तो भाई ऐसे क्वेश्चनों को आपको छोड़ के नहीं आना, सिंपल क्वेश्चन है और सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है, मन लगा के पढ़ाई करना है। कॉन्सेप्ट के साथ में दोस्तों आपकी ट्रिक भी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर दोस्तों में अगर कॉन्सेप्ट लगाने बैठे रहोगे, इनका बेसिक अगर चीज़ देखोगे किस प्रकार से यहाँ पर √2 + √5 आया तो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देने जा रहे हो तो आपको थोड़ा सी जो है कुछ चीज़ें आपको ट्रिक भी याद होना चाहिए कि जो आपको कि सेकंडों में आपका आंसर आ जाए। क्योंकि दोस्तों आपका जो टाइम होता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, आपके पास वहाँ पर जो टाइम होता है वो लिमिट होता है, ठीक है ना। कम टाइम होता है, इसलिए कम टाइम में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं। आप एग्ज़ाम दिए होंगे, आप एक जो वहाँ पर 1-1.5 घंटे का पेपर होता है उसमें कम से 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आती है, जीके जीएस भी आती है, ठीक है, कंप्यूटर भी आती है और आपके बहुत सारी आती है, पॉलिटी भी आती है, ठीक है ना। तो आपको सभी को सोल्व करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं है कि जो एक ही सब्जेक्ट आएगी, मैथ ही सब्जेक्ट आएगी, मैथ को सोल्व करने बैठे रहेंगे वहाँ पर, तो अभी बहुत टाइम है, कम टाइम होता है कब और 3-4 सब्जेक्ट होती है वहाँ पे, तो सभी को लेकर चलना पड़ता है, टाइम आपके पास होता है कम है, तो इसलिए आपको सभी को मैनेज करके चलना होता है। मैथ ऐसे सब्जेक्ट दो, कई स्टूडेंट्स होते हैं कि मैथ ऐसे सब्जेक्ट है जिससे हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो मैथ को बाद में देखते हैं। भाई यहाँ पर कौन सी सब्जेक्ट सिंपल है, कोई सब्जेक्ट मुश्किल है। सिर्फ आपको पढ़ाई, जो आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो आप हर एक सब्जेक्ट आपके लिए सिंपल हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जो है ये सब्जेक्ट मुश्किल है इसको बाद में करेंगे, सिंपल है, सिर्फ आपको पढ़ाई की ज़रूरत है। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा और अपने सपनों को पूरा कीजिएगा। चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 8-2 और रूट में 15 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दे रखा है, बताइएगा। जो मैंने आपको पीछे करवाया था सेम वैसा ही है, ट्रिक आपको लगानी है। देखो कैसे लगाओगे आप ट्रिक,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखो 15 दे रखा है, 15 का 2 इस प्रकार से फैक्टर करो कि उन फैक्टरों करने के बाद में जो फैक्टर आएगा उनका गुणा करने पर 15 है और जोड़ने पर 8 है। तो यहाँ पर देखो मैं 5 और 3 गुणा, यहाँ पर जो 5 और 3 दो फैक्टर कर लिया, 5 और 3 को जोड़ूंगा तो 8 आएगा और 5 और 3 का गुणा करूंगा तो 15 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन, देखो यहाँ पर चिन्ह, देखो चिन्ह क्या है, माइनस का, तो माइनस कर दिया। अब इनके ऊपर रूट लगा दो, लो भाई आपका आंसर आ गया। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझते हो चलना, सिर्फ आपको जो है आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल किसी भी चीज़ की, सिर्फ आपको जो बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इन चीज़ों का पता रहे किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, जो है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं और आपके सामने देखो इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है, √7 माइनस √5 और बटा दे रखा है √7 प्लस और √5, इस प्रकार का दे रखा है। तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, इसका आपको जो है मान बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, बताइएगा। देखो अगर इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको कैसा सोल्व करना है। सबसे पहले आपको जो ट्रिक काम करेगी, वो ट्रिक कैसे काम करेगी दोस्तों, देखिएगा ट्रिक कैसे काम करेगी। सबसे पहले इन संख्याओं के बीच में देखो कितने का अंतर आ रहा है, सिर्फ कितने का अंतर आ रहा है, देखो 7 और 5 के बीच में सिर्फ 2 का अंतर आ रहा है। अगर 2 का अंतर आता है ना तभी जाकर ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, अगर इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा है, सिर्फ 2 का अंतर आ रहा है, दो का अंतर आ रहा है, तो समझ लो हमारी ट्रिक यहाँ पर काम करेगी। अब ट्रिक काम कैसे करेगी, 7 और 5 को दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इस 12 का आधा कर दो। ठीक है, 12 का आधा किया तो कितना आया, 6 आ गया। यहाँ पर जो है माइनस का दे रखा है चिन्ह, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा दूंगा। ठीक है, माइनस लगा दूंगा। माइनस लगाने के बाद में जो 7 और 5 दे रखा है ना, इसका गुणा कर दो, 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 पंजे 35, उस 35 पर आप रूट लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, पहले इन संख्या में देखो 7 और 5, माइनस को देखो, चिन्ह को मत देखो, अभी चिन्ह को मत देखो, सिर्फ ये देखो कि 7 और 5 में कितने का अंतर है, सिर्फ 2 का। 7 और 5 में कितने का अंतर है, सिर्फ 2 का, 2 का अंतर है। 7 और 5 को जोड़ा 12, सिर्फ आधा करना 6। और यहाँ पर ऊपर वाले का साइन देखना है, तो यहाँ पर साइन किसका आ रहा है, यहाँ पर माइनस का, तो मैंने माइनस लगाया और इन दोनों का गुणा किया, 7 पंजे 35 हो गया, और इसको इनके ऊपर रूट लगा दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हो ना यहाँ पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर इस प्रकार का दे रखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है √5 प्लस √3 बटा यहाँ पर √5 माइनस √3 दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले इनके जो है, पहले इन साइन को मत देखो आप, है ना, आप इन संख्याओं को देखो, इन संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, सिर्फ 2 का अंतर है, और 2 का अंतर ही आना चाहिए, तभी हमारी जो ट्रिक है वहाँ पर काम करने वाली है। ठीक है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा। 8 का आधा करना, 8 का आधा 4 होता है। अब यहाँ पर जो ऊपर वाले का चिन्ह देखो कि काय का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो मैं प्लस लगा दिया। और यहाँ पर 5 दिया 15 कर दो, 5 दिया 15 करने के बाद इनके ऊपर रूट लगा दो, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर जितने मैंने आपको क्वेश्चन करवाया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों मैं आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में करवा दूंगा तो यहाँ पर आपको जो है कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इस वीडियो को आपको 1-2 बार देखना है, तो आपको ऐसे देखने पर ही आपको याद हो जाएगा। और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना ताकि उनको भी कुछ चीज़ों का पता रहे, उनका ज्ञान रहे, ताकि वो एग्ज़ाम देने जाए तो क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आए। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।